वेलकम बैक व्यूअर्स। एक इंटरेस्टिंग रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो भी व्यक्ति हैं, मेल है फीमेल है, वो आपको कैसा इंसान मानते हैं। वो आपके लुक्स को लेके, वो आपके काम को लेके, वो आपकी पर्सनालिटी को लेके, वो आपके चलने फिरने के ढंग को लेके, हर चीज़ को लेके वो क्या सोचते हैं। इस बारे में एक हल्की फुल्की सी रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन चलिए, रीडिंग है तो जान लेते हैं। थोड़ी बहुत एनर्जीज मैच कर जाएंगी तो अच्छी बात है, जो नहीं मैच करता है उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि रीडिंग को बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी मेल पर्सन है, फीमेल है, वो क्या सोचते हैं आखिर आप लोगों को लेके। मैं शुरू में क्या सोचते थे और अभी क्या सोच रहे हैं, इसको लेके मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, तो हम डिफरेंट कुछ उसके बारे में अपने मन में कोई भी धारणा बनाते हैं, जो कि आगे चल के अच्छी होती है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ओवरऑल देख रही हूँ कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों को लेके क्या सोचते हैं, आपके पर्सनालिटी, लुक्स, हर चीज़ को लेके। आप लोगों के जो पर्सन हैं वो आपको ऐसा मानते हैं जैसे आपको ना अच्छे से ड्रेसअप होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ख़ास करके आपको ट्रेडिशनल के अलावा कुछ आप लोग अगर थोड़ा सा फ्यूजन में कुछ वेस्टर्न वेयर या फिर इंडियन वेस्टर्न का जो फ्यूजन होता है, जैसे कट्स जो है या सिल्वेट्स जो है, सिल्वेट अगर वेस्टर्न है तो उस पे जो प्रिंट्स हैं या उस पे जो एम्ब्रॉयडरी की जो प्लेसमेंट है वो इंडियन या एथनिक हो, तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग या तो फैशन फील्ड से होंगे या फिर आप लोग वैसे ही फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और आपको दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, अपने कज़न्स के साथ में घूमना फिरना, उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आप लोग दोस्तों के साथ मिलकर शायद कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि अभी प्रेजेंट में आप लोग किसी तरीके की कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें लगता है कि आप काम ही नहीं करते हैं या आपका कोई बिज़नेस ही नहीं है। वो देख रहे हैं आपका स्ट्रगल, कि आप फिनेंसेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग। जैसे एक कोई काम कर रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, परिवार है और बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है, तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हम आप उन चीज़ों से जूझ रहे हैं और एक के साथ शायद आप लोग कुछ और काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग अगर जॉब करते हैं या आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अगर आप लोगों ने कोई बिज़नेस बहुत पहले से शुरू किया हुआ है या अगर आपने अभी शुरू किया है, तो उस एक चीज़ के साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर लें। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है। आजकल करके ख़ासकर तो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो देख रहे हैं कि शायद आपने अपने काम या बिज़नेस के अलावा भी कुछ इस तरीके की चीज़ें भी की हुई है, क्योंकि यू नीड मनी। आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आपको अभी आवश्यकता है, आपको अभी नीड है पैसों की। तो और आपको हो सकता है दोस्तों पे पैसे खर्च करना भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मे बी आप लोग दोस्तों को लेके अपनी बाइक में, अपने कार में निकल जाते हैं और आप ही लोग सारा पैसा खर्च करते होंगे। ये भी आपके पर्सन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट चक्र ये बताता है कि जो दिक्कत आती है उससे आप लोग घबराते तो होंगे, लेकिन आपके घबराहट ना थोड़ी देर की होती है, क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट चक्र आता है तो वो ये शो करता है कि जो आपका पैशन है फ्यूचर को लेके, वो आप लोग बिल्कुल भी उस चीज़ को लेके घबराए नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। आपको कॉन्फिडेंस है अपने अंदर में कि हमारी जो भी परिस्थिति है हम उसको संभाल लेंगे, जो भी सिचुएशन होगी हम उसको संभाल लेंगे। तो बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है। मतलब आपका जो मन है वो ऐसा नहीं है कि कभी परेशान नहीं होता है। आप लोग भी परेशान होते होंगे और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते होंगे, लेकिन आपको पता है कि कैसे अपने मन को बैलेंस करना है। कभी इमोशनल हो गए तो आप लोग बहुत जल्दी किसी के सामने रोते नहीं होंगे। आपको अपने आंसू दिखाना किसी को पसंद नहीं होगा। मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आप
कभी चुपके से, जब कोई आसपास नहीं है, आप जब अकेले हैं अपने कमरे में हैं, या रात हो गई है, कोई आपके आसपास नहीं है, या कहीं आप जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो जो भी आपकी पीड़ा है मन की, आप उसको उस समय या तो हल्का सा चलिए थोड़ा रो लेते हैं, आंखों की भी सफाई हो जाएगी, या फिर आप उसको थोड़ा उदास होके थोड़ा गाने गुनगुना के कुछ भी आप लोग ना उस चीज़ को जैसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यहाँ पे यही देख रही हूँ कि इन्हें शायद आपकी जो माली हालत है, आप जो काम करते हैं उसमें भी इस पर्सन का ना थोड़ा ध्यान रहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको मेहनती देखते हैं कि जम के आप लोग मेहनत करते हैं, जो कुछ सीखना पड़े हम सीखेंगे और उस पर हम काम करेंगे। अगर आप लोग महिला हैं तो वो इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेती हैं, आप लोगों के अंदर में कैसे इतना ज़्यादा एक पैशन है इस चीज़ को लेके कि हम अपनी कमाई खुद करेंगे। अगर हमें अपने शौक़ पूरे करने हैं तो हम खुद कमाएंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे। और अगर आप मेल पर्सन हैं तो ये देखती हैं कि ये लोग देखते हैं कि आप लोग ना एक फैमिली पर्सन है, आप लोग ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ लिख गए या बहुत बड़े इंसान बन गए तो आप लोगों का फैमिली से मन हट गया। आपको जो खुशी मिलती है दोस्तों के साथ भी मिलती है, लेकिन इतने ग्राउंडेड हैं आप लोग कि आप लोग रियल खुशी अपने घर पे ही आके फील करते हैं। जब आप लोग अपने घर पे अपने लव्ड वंस के चेहरों पे स्माइल देखते हैं, जब कोई घर के बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं, या आपके जो रिश्तेदार भी हैं वो जब आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो फैमिली में प्यार भरा माहौल रहे, ऐसे ही आप लोग हैं, और उसके लिए आप लोग जितना हो सकता है आप लोग उस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। आप लोगों के अंदर में प्यार बहुत है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को जल्दी शो नहीं करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना बॉडी टाइप की बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर तो आप फीमेल हैं तो वो आपको एवरेज मानते हैं, यहाँ पे एवरेज से थोड़ा सा थिनर साइड में मानते हैं। और किन्हीं के जो पार्टनर है या किन्हीं की जो पार्टनर है वो आप लोगों को थोड़ा एथलीट बॉडी का देखती हैं, जैसे आपके ब्रॉड शोल्डर्स हैं, और आप लोग में भी या तो व्यायाम करना, रनिंग करना, वॉक पे जाना, ये सब आप लोगों को पसंद है, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जिम जाना भी पसंद है। तो आप लोगों के पार्टनर्स या जो भी व्यक्ति आपके मन में है, खास करके पार्टनर की मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, तो वो आपको इमोशनल देखते हैं, वो आपको रोमांटिक देखते हैं। अब रोमांटिक कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपको ना रोमांस में ड्रामा पसंद है, वो जो दिखाता है ना कि चारों तरफ वो फेरी लाइट्स जल रही हैं, कैंडल्स है, कहीं पे एक झूला बना हुआ है या कहीं पे एक बेंच है और वहाँ पे छोटी सी टेबल रखी हुई है, उस पर कुछ अच्छे अच्छे खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मंचिंग के लिए, कुछ बढ़िया बढ़िया से शरबत रखे हुए हैं, मोगरे के फूल हैं, देसी गुलाब के फूल हैं जिसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो बड़े अच्छे से वो ड्रामेटिक ऐसा आपको देखते हैं कि थोड़ा ना फेरी टेल टाइप का वैसा आप लोगों को पसंद है, खास करके अगर आप लोग फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है या एक्स है या क्रश है, जो भी है, आपके प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, वो आपको बहुत रोमांटिक देखती है। उन्हें पता है कि आप हर समय नहीं अपना रोमांस शो करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो उसमें ना एक बात होती है, आपको वो कम समय आप लोग अपना रोमांस शो करते हैं, लेकिन फिर जिस तरीके से शो करते हैं, चाहे कोई छोटा सा गिफ्ट ले आए, कुछ सरप्राइज़ दे दिया, कहीं सरप्राइज़ आप लोगों ने वेकेशन पे जाने का प्लान बना लिया, तो इस तरीके से वो देखती है कि आप लोग कुछ ड्रामा ऐड करना पसंद करते हैं। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के पर्सनालिटी के बारे में, वो लोग क्या सोचते हैं। किन्हीं को यहाँ पे ना कैजुअल रहना ज़्यादा पसंद है। आप लोग जब ऑफिस जाते हैं या कहीं पे कुछ ऐसा जहाँ पे आपको फॉर्मल पहनने की आवश्यकता है, तो उसकी अगर बात छोड़ दें तो वैसे जनरली आप लोगों को वही अपना जो जीन्स के जो ब्लू शेड्स होते हैं हल्का फुल्का इधर उधर करके, या वॉश वाले जो लुक्स होते हैं जीन्स में, ब्लू कलर की टी शर्ट है, ब्लैक टी शर्ट है, ये सब पहनना आप लोगों को पसंद हो सकता है। कभी कुछ फ्लावर्स का आदान प्रदान आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, आपने उनको दिया होगा या उन्होंने आपको दिया है,
अगर नहीं दिया है तो उन लोगों के मन में है कि कुछ आप लोगों को, अगर जब वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो आपको फ्लावर ज़रूर देंगे। और देख लेते हैं ये लोग आप लोगों के बारे में और क्या सोचते हैं। मोमेंट टू मोमेंट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कि ये जो पर्सन है ये आपका कोई ना कोई स्ट्रगल इन्होंने देखा है, ये कुछ ऐसा इन्होंने देखा है जहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, या तो आप लोगों ने अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा चेंज किया है, या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा, जैसे होता है ना रिकवरी करना, कोई ऐसा समय आया था आप लोगों के ऊपर में जहाँ पे आप लोगों का जो समय था वो थोड़ा टफ समय था, वो थोड़ा मुश्किल समय था। आप लोग धीरे धीरे करके एक एक कदम करके उससे उबर के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी जैसे बहुत पेशेंस के साथ में, भले आप लोगों के मन में अधीरता हो सकती है कि हमने बहुत स्ट्रगल देखा है, हम जल्दी से कुछ कर ले, जल्दी से हमारा ये काम हो जाए, जल्दी से हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने लगे, लेकिन वो देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स कि आप लोग एक एक स्टेप करके बहुत संभलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मे बी कुछ ऐसे आपकी लाइफ में होगा कि जैसा लोगों ने अपना चेहरा आपको दिखाया वो लोग वैसे नहीं निकले। ये भी हो सकता है कि उन लोगों के मन में होगा कि आप पीछे तो कुछ और है, लेकिन आप लोग अपना दर्द, अपनी तकलीफ़, वो सब कुछ आप लोग छुपा के रखते हैं और अपना कोई दूसरा चेहरा लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ अलग ही पर्सनालिटी अपनी दिखाते हैं। और ये वैसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली हम लोगों का जो सौरो होता है, हम लोग के जो दुख दर्द होते हैं वो हम लोग जो है अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ ओके। आप में से कुछ लोग ना नेचर लवर तो हैं ही और बहुत इनोसेंट है आप लोग, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना, चाहे आपकी कितनी भी उम्र बढ़ गई है, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी इतनी उम्र हो गई है, ये 30 की हो गई है या हो गया है, या 40 का हो गया है, या 50 की हो गई है या हो गया है, या 60 की हो गया है, लेकिन इसका ना, इसकी बदमाशियाँ नहीं जाती है, इसका ही करके हंसना, खुल के हंसना, छोटी छोटी चीज़ों पे हंसना, वो अभी तक गया नहीं है। तो वो मासूमियत, चाहे कितने भी आपने स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन वो मासूमियत आप लोगों ने अपने अंदर में जैसे छिपा के रखा है। कहीं मुझे यहाँ पे लगता है कि या तो आप और आपके ये पार्टनर कभी आप लोग ऐसी जगह विंटर्स में गए थे जहाँ पे स्नोफॉल हुआ हो, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रही हो, और देखिए इनके हाथ में भी ना एक बुके है, तो मैंने बोला ना ये आपको शायद कोई फ्लावर देना चाहते हैं, कोई बुके देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा बुकेज आपने उनको दिया होगा, ऐसा कुछ आदान प्रदान आप लोग दोनों के बीच में हुआ होगा। फिर से यहाँ पे सेलिब्रेशन, ये देखिए यहाँ पे फिर से 3 मे भी आप लोगों के कुछ दोस्त, आप लोग कॉमन दोस्त शेयर करते हैं, कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों के हो सकते हैं। आपको दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है। पानी पड़ने लगा, बारिश हुई तो बारिश में जाके छपड़ छपड़ करने लगे, पानी में जाके खेलने लगे, ये कुछ हो सकता है। पानी में भीगना बहुत पसंद है अपने दोस्तों के साथ में, अपने कज़न्स के साथ में। बारिश हुई नहीं कि निकल गए एंजॉय करने के लिए, ये यहाँ पे उन लोगों को ऐसा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों से मैच करती है। मैं कुछ और यहाँ पे देखने की कोशिश करती हूँ। मैं डेक ये वाला यूज़ कर लेती हूँ ना, मैंने अभी ये नहीं लिया है। हीलिंग बिगिंस, हाँ कुछ तो हुआ है आप लोगों के जीवन में, ऐसा बिल्कुल हुआ है, डेफिनेटली हुआ है किन्हीं की लाइफ में। और देखिए मोस्टली हार्ट ब्रेक्स ना होते ही हैं, वो इस एक्सपीरियंस से किसी को एक बार, किसी को 2 बार, किसी को मल्टीपल टाइम्स गुजरना ही पड़ता है। तो वो लोग देख रहे हैं कि ये जो आप अपना इनोसेंस बचा के रखते हैं, अपनी मासूमियत आप लोग बचा के रखते हैं, ये आपकी हीलिंग का भी एक पार्ट है। अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, गाने सुनना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, अपने शौक़ की चीज़ें करना। मे भी कुछ लोग म्यूज़िक से यहाँ पे काफ़ी कुछ आप लोग रिलेट करते हैं, चाहे संगीत सुनना हो, या आप लोग शास्त्रीय संगीत या फिर कोई वाद्य अपने कोई इंस्ट्रूमेंट, वो सब आप लोग शायद सीखे होंगे
या फिर आप लोगों को सुनना पसंद है। कुछ लोगों को वोकल सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंटल सुनना, क्लासिकल सुनना पसंद होता है। जैसे सितार वादन है, जैसे तबला है, वायलिन है, पियानो है, ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। जल तरंग है, वो भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो आप लोग नेचर लवर होने के साथ साथ आप लोग संगीत के भी प्रेमी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये देखते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है, आप लोग इमोशनली किसी से डिटैच हुए हैं। हो सकता है ये आप लोग दोनों के बीच की ही बात होगी। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे ये ज़रूर देखने की कोशिश करूँगी कि अभी ये व्यक्ति ऐसे, मतलब खुद को आपसे जोड़ के, ये लोग आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जब खुद से जोड़ते हैं कि हमारे उसके बीच में अभी क्या हो रहा है। ऐसी चीज़ें जब ये लोग सोचते हैं तो आइए देख लेते हैं कि इन लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है आप लोगों को लेके। क्या सोच रहे हैं वे व्यक्ति आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। आइए देख लेते हैं उनके मन में क्या है आप लोगों के लिए, प्रेजेंट में क्या फील करते हैं या करती हैं। ओके, पहला ही कार्ड ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूँ, मैं इस कार्ड को देख के ये भी कह सकती थी, या फिर मैं सिंपल यही कहती हूँ, मैं आपके ऊपर में छोड़ती हूँ कि कौन किसी को रिजेक्ट करके भागा था, या चुपके से किसी की लाइफ से चला गया था, या कुछ धोखे मिले थे या धोखे दिए गए थे। किसने किसको दिया आप देख लीजिएगा, मैं आपके ऊपर में छोड़ती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ रही है, अगर इस पर्सन ने, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था तो उस चीज़ को लेके वो अब ऐसा फील करते हैं कि आप लोगों के मन में उनके लिए जो रोमांस था वो चला गया। एंड अगर मैं अब इस कार्ड को यहाँ पे कनेक्ट करूँ, ये कार्ड साफ बता रहा है कि वो देख रहे हैं कि आप उनसे डिटैच होके आगे बढ़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अब आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं और आप लोग अब उनको इग्नोर करते हैं। तो इस चीज़ का मुझे इस पर्सन के अंदर में ऑब्वियसली गिल्ट नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग साथ होते तो आप लोगों के रिश्ते में अच्छी हार्मनी रहती, सब कुछ ठीक रहता, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी तीसरे की वजह से, मैं इस कार्ड को भी ना क्लैरिफाई करूँगी। कुछ यहाँ पे ऐसा रहा है, या तो उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं किया। कुछ ऐसा था जो आप लोग दोनों के बीच की बात न रह के किसी तीसरे की भी बात बीच में आ गई थी। किसी तीसरे को मौका मिला था, किसी तीसरे ने अपनी हिडन डिज़ायर, अपनी जेलसी या अपनी कुटिल भावना के कारण और आपके पर्सन के साथ मिलने के कारण, या फिर उन्हें लगता है कि आपने किसी तीसरे के साथ मिलके इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, इनजस्टिस किया इनके साथ में, थोड़े ब्लेम लगा दे। देखिए इनजस्टिस क्या होता है कि जब जिसने वो काम किया भी नहीं होता है, लेकिन जब उस चीज़ का उसको ब्लेम लगाया जाए, तब व्यक्ति को जो दुख होता है और फील होता है कि हमने तो किया नहीं, तो हम पे क्यों ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। और ऐसा इनोसेंट लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने अभी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे भी लोगों को कहते सुना कि इतनी सारी जो लड़कियां होती हैं, कुछ परसेंटेज भी वो लोग बता रहे थे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, एक का नहीं है तो बहुत सारे वीडियोस हैं, कि इतने % लड़कियां जो होती हैं वो बार बार पार्टनर्स चेंज करती हैं। लेकिन यहाँ पे किसी ने इस लॉजिक को पुट नहीं किया था कि जब उस लड़की को, एक लड़की को बहुत सारे धोखे मिलते हैं या उससे शादी में उसके साथ में वायलेंस होती है, तो फिर वो दूसरा पार्टनर, तो वो लेडी जो है, वो महिला जो है, वो सर्च करेगी ना। अब क्या ज़रूरी है कि वो दूसरा भी उसके साथ में वैसा ही लॉयल रहे, उसको रेस्पेक्ट दे? क्या दुनिया इतनी अच्छी हो गई है? इस चीज़ को, इस तर्क को कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे सबके ना दिमाग ऊपर से खाली हो चुके हैं बिल्कुल, और बस मुंह दिया हुआ है तो कुछ भी उस मुंह से बोल देना है। अब इस तरीके के बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग इस तरीके के तर्क देते हैं, तो ये बहुत छोटी और बहुत संकीर्ण मानसिकता को ज़रूर शो करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन आपके उनके जीवन में नहीं होने से बहुत दुखी हैं, और लेकिन ऐसा भी उनको लगता है कि जो होना था वो हो चुका है।
अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया या फिर आपने अगर उनके साथ कुछ ऐसा किया तो दैट हैज़ बिन डन, वो चीज़ हो चुकी है। फिर भी मैं इस कार्ड को अभी क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी क्योंकि प्रेजेंट में ये आया है, तो देख लेते हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है वो किसी तीसरे के द्वारा आप पे नज़र रखवाते हैं, आपको स्टॉक करवाते हैं। सावधान हो जाइएगा, हो सकता है ये किसी की दोस्ती आपसे करवा दें और वो पर्सन छुपा जाए कि वो किसी और का भेजा हुआ है। तो ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, किसी तीसरे के द्वारा नज़र रखते हैं, किसी तीसरे के द्वारा ये आपके बारे में पूछताछ करते हैं। एक तो चीज़ मुझे यहाँ पे ये निकल के आई है, तो और इन्फॉर्मेशन जो भी जानकारी आपकी मिले वो किसी तीसरे से लेते हैं। ये इस पर्सन का कोई दोस्त भी हो सकता है। वैसे तो ये पर्सन इमोशनली बिल्कुल कोल्ड है आपके लिए, आपको पसंद करता होगा, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल इमोशनली कोल्ड है आपके लिए। इसके पास आपको देने के लिए ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी होगा। मन में आपके लिए फीलिंग्स है लेकिन जाहिर नहीं करना है क्योंकि घमंड बहुत ज़्यादा है, अहंकार है अपनी पोजीशन का। आपको एडमायर काफ़ी करते हैं और आज की रीडिंग में भी यही चीज़ निकल के आई थी और यहाँ पे भी यही चीज़ निकल के आई है कि ये व्यक्ति आपको काफ़ी मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों का पहले जो रिश्ता था ना वो बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ इंतज़ार इस व्यक्ति ने करवाया है, मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है। किस तरीके का इंतज़ार था, कितना लंबा इंतज़ार था, ये आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन प्रेजेंट में थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अगर कोई ऑनलाइन आप लोगों से दोस्ती करता है और ये जो सीधी सोच नहीं रखते हैं, ऐसे लोग ये काफ़ी करते हैं, ये ना अपने ही दोस्तों को आपके पीछे लगवा देंगे और बाद में आप जब उनसे दोस्ती कर लेंगे तो वो आपके कैरेक्टर के ऊपर में फिर एक लांछन लगाएंगे कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसका कैरेक्टर वैसा है। तो बात इस मुंह से उस मुंह, उस मुंह से उस मुंह इधर उधर चली जाती है और फिर होता क्या है, इसमें होती है आपकी बदनामी। बदनामी इस पर्सन की भी होती है। लोग इसके पीठ पीछे भी इसकी बातें करते हैं, इसको क्यों छोड़ेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो तो उनको तो बस मौका चाहिए, वो ऐसे लोगों के बारे में भी बातें करते हैं कि देखो कैसा है, किसी को पसंद करता है लेकिन उसी की बदनामी कराता है, उसी के बारे में बातें फैलवाता है। ठीक है ना, तो बच के थोड़ा रहिएगा। ज़माना भी थोड़ा ना अच्छा नहीं चल रहा है, वैसा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। लोगों से तो खैर बच के ही रहेगा। लोगों से अच्छे तो मोस्टली अभी तो जानवर ही लोग हो गए हैं। लोग पेट को गोद लेना ज़्यादा, उनके साथ समय बिताना, अडॉप्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय इसके कि वो ह्यूमन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्ती रखें या उनके साथ अपनी कंपनी रखें। तो ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा ज़रूर।